उस रात 23 अगस्त 2023 घड़ी ने जैसे ही शाम के 6:04 पार किए, भारत की लाखों करोड़ों आंखें एक ही स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। लेकिन सच तो यह है कि उस ऐतिहासिक क्षण से कुछ मिनट पहले तक इसरो के कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि यादें अभी भी ताजा थीं। 6 सितंबर 2019 की वो रात जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर था और अचानक संपर्क टूट गया था। वो पल सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं था, वो 130 करोड़ लोगों की धड़कनों का रुक जाना था। और अब 4 साल बाद वही देश, वही वैज्ञानिक, वही सपना फिर एक बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ रहे थे। क्या इस बार इतिहास बदलेगा? क्या इस बार भारत वो कर पाएगा जो दुनिया का कोई भी देश पहले नहीं कर पाया था? ये कहानी है चंद्रयान 3 की, एक मिशन जो सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और असफलता से सीखने की सबसे बड़ी मिसाल था। चांद हजारों सालों से इंसान की कल्पनाओं का हिस्सा रहा है, कविताओं में, कहानियों में, पौराणिक कथाओं में। लेकिन विज्ञान के लिए चांद सिर्फ सुंदरता नहीं था, वो था एक रहस्य। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 के साथ पहली बार चांद को छुआ, और उसी मिशन ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का ऐतिहासिक प्रमाण दिया। दुनिया चौंक गई थी। भारत ने कम बजट में वो खोज की जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा बदल दी। फिर आया 2019, चंद्रयान 2। इस बार सिर्फ ऑर्बिटर नहीं, बल्कि लैंडर और रोवर भी था। लक्ष्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन अंतिम 15 मिनट लैंडर की गति अपेक्षा से अधिक हो गई। सॉफ्टवेयर और नेविगेशन में आई गड़बड़ी ने नियंत्रण खो दिया और संपर्क टूट गया। प्रधानमंत्री का वैज्ञानिकों को गले लगाना, पूरे देश का भावुक हो जाना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो ने हार नहीं मानी। लगभग 70 से अधिक सुधारों की सूची बनाई गई। लैंडर के पैरों को मजबूत किया गया, सॉफ्टवेयर को पूरी तरह रीडिजाइन किया गया, ईंधन क्षमता बढ़ाई गई, नए सेंसर जोड़े गए। इस बार मिशन का फोकस था मजबूती और सटीकता। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर शामिल नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की परिक्रमा कर रहा है और डेटा भेज रहा है। इस बार मिशन में 2 मुख्य हिस्से थे, प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर मॉड्यूल। लैंडर का नाम फिर से विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान। ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये उस अधूरे सपने का पुनर्जन्म थीं। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, रॉकेट LVM-3। काउंटडाउन शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड में आसमान आग की लपटों से भर गया। रॉकेट ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को चुनौती दी और चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। लेकिन चांद तक पहुंचना कोई सीधी यात्रा नहीं होती। स्पेसक्राफ्ट ने कई बार पृथ्वी की परिक्रमा की, हर बार अपनी कक्षा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। फिर एक दिन उसने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को छोड़ा और चांद की ओर बढ़ चला। अब सवाल उठता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या खास है? अब तक जितने भी देश चांद पर उतरे, उन्होंने भूमध्य रेखा के आसपास लैंडिंग की। दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक ठंडा, गहरे गड्ढों से भरा, जहां सूर्य की रोशनी सीमित है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यहीं पर पानी की बर्फ की संभावना सबसे ज्यादा है। पानी, जिसका मतलब है भविष्य में मानव मिशन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और जीवन। यही वजह थी कि ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। 23 अगस्त 2023 विक्रम लैंडर चांद की सतह से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर था। धीरे धीरे ऊंचाई कम हो रही थी, रफ्तार घट रही थी, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। लैंडर ने अपनी स्थिति का आकलन किया, खतरे वाले पत्थरों और गड्ढों से बचने के लिए उपयुक्त स्थान खोजा, और फिर 6:04 पर विक्रम ने चांद की सतह को छू लिया। भारत दुनिया का चौथा देश बना जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और पहला देश जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग की। लैंडिंग के कुछ घंटे बाद विक्रम के दरवाजे खुले। एक छोटा सा रोवर 26 किलो का प्रज्ञान धीरे धीरे बाहर आया। उसने चांद की धूल पर अपने पहियों के निशान छोड़े।
उसके पहियों पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो उकेरा गया था। प्रज्ञान ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों से चांद की मिट्टी का विश्लेषण किया। सल्फर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, कई तत्वों की पुष्टि हुई। ये सिर्फ वैज्ञानिक डेटा नहीं था, ये भविष्य की नींव थी। विक्रम लैंडर पर लगे उपकरणों ने चांद की सतह के तापमान में भारी अंतर को मापा। ऊपरी सतह और कुछ सेंटीमीटर नीचे के तापमान में बड़ा फर्क था। मिशन की डिजाइन लाइफ लगभग 14 पृथ्वी दिन थी, जो चांद के एक दिन के बराबर है। रात शुरू होते ही तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था, इसलिए वैज्ञानिक जानते थे कि यह मिशन सीमित समय के लिए है। अमेरिका, रूस, यूरोप सबने भारत को बधाई दी। जब नासा और रॉसकॉस्मॉस जैसे संस्थान भारत की उपलब्धि को स्वीकार करते हैं, तो यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं होती, ये विकासशील देशों के लिए एक संदेश था कि सीमित संसाधनों के बावजूद सपनों की कोई सीमा नहीं होती। चंद्रयान 3 की अनुमानित लागत लगभग 615 करोड़ रुपए थी। कम बजट में भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया। 14 दिन बाद सूरज डूब गया। विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड में चले गए। वे दोबारा सक्रिय नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। जब विक्रम ने चांद को छुआ, तो सिर्फ एक मशीन नहीं उतरी थी, उतरा था एक राष्ट्र का आत्मविश्वास। अगर 2019 में गिरना जरूरी था, तो 2023 में उठना भी तय था। चंद्रयान 3 ने साबित कर दिया, असफलता अंत नहीं होती, वो अगली सफलता की तैयारी होती है।